हे गाइस, आज की मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे कि इनविजिबल बॉय कौन था और उसको ये पावर्स कैसे मिली। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह माइक नेम का एक लड़का रहा करता है। उसे अपनी एक क्लास फेलो से प्यार होता है। वो बहुत शाय होता है और किसी को नहीं बताता कि वो उस लड़की से प्यार करता है। वो हमेशा उसी लड़की की पिक्चर्स और वीडियोस बनाता था और बाद में उसे चुपके देखता था। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उनकी स्कूल का चक्कर लगाती हैं और उन्हें बताती हैं कि आप लोगों को पता है आपकी क्लास का एक बच्चा मिसिंग है। ये फीमेल कोई और नहीं बल्कि मिशेल की मामा होती हैं। अभी वो बातें सुना ही रही होती हैं कि मिशेल के नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो फौरन वॉशरूम जाता है मगर कुछ लड़के उसे तंग करने आ जाते हैं। मिशेल बहुत इनोसेंट बच्चा था, इसलिए वो खुद को डिफेंड करना नहीं जानता था और जिसका नतीजा हमेशा ये निकलता था कि उसे मारा जाता, पीटा जाता और बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। मिशेल इन सब चीजों से बहुत तंग था। वो हमेशा यही सोचता था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो सबको मजा सिखा सके, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो कुछ कर पाता। मिशेल स्कूल से घर आता है और वो सुपर एक्साइटेड होता है क्योंकि आज जिस लड़की को वो पसंद करता था उसके घर पार्टी थी। वो अपनी सेविंग उठाता है और न्यू सूट बाय करने के लिए शॉप पर जाता है। अभी सूट ढूंढ ही रहा होता है कि उस शॉप का ओनर उसके पास आता है जो छोटा सा बच्चा था और उसी की एज का था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सूट दिखाता हूँ जिसे पहनकर तुम अच्छे भी लगोगे और तुम में सुपर पावर्स भी आ जाएंगी। वो उसकी बातों में आ जाता है और सूट खरीद कर घर ले आता है। जब घर में सूट पहनता है तो बहुत उदास होता है क्योंकि उसमें कोई सुपर पावर्स नहीं थी। इतने में उसकी अम्मी भी आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि बेटा उदास क्यों हो। तब वो अम्मी को कहता है कि अम्मी आज रात बहुत से लड़के पार्टी पर आएंगे, सबके पास बहुत अच्छे सूट्स होंगे। उसकी अम्मी उसे समझाती हैं कि बेटा यही तुम हो, किसी की कॉपी मत करो, एट द एंड सब अच्छा हो जाएगा। मिशेल की अम्मी उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी एक वजह ये भी थी कि उसके अब्बू नहीं थे। मिशेल अम्मी को कहता है कि आज मेरे फादर जिंदा होते तो शायद उन बच्चों को सबक सिखाते जो मुझे तंग करते हैं। उसकी अम्मी उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। रात हो जाती है और मिशेल पार्टी में आ चुका होता है। वहाँ उसे दूसरे लड़के तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें पता था कि तुमने इस लड़की की वीडियोस और पिक्चर्स अपने मोबाइल में छुपा रखी हैं और इसी के साथ ही वो सब लड़के उसी लड़की की वीडियोस चला देते हैं। लड़की को मिशेल पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी जानिब बढ़ ही रही होती है कि मिशेल वहाँ से भाग जाता है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। बाहर से लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि क्या एक लड़की से डर गए और उसे बाहर से ही बुरा भला कह रहे होते हैं। मिशेल बहुत उदास होता है और कहता है कि अगर सूट तुम्हारे में कोई भी सुपर पावर्स हैं तो मुझे यहाँ से गायब कर दे। अचानक बिजली चली जाती है और फिर बिजली वापस आती है। मिशेल वाकई में वहाँ नहीं होता बल्कि गायब हो चुका होता है। वो पार्टी से वापस घर आता है और सो जाता है। सुबह उठता है, ब्रश करने वॉशरूम जाता है। वो गायब हुआ होता है। उसे ये देख के बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं कि वो अब सब से अपना बदला लेगा। अगली सुबह वो स्कूल भेस बदल के जा रहा होता है तो वो ये नोट ही नहीं करता कि उसे कोई और भी देख रहा है। वो कपड़े उतार के क्लासरूम में जाता है तो जो लड़के उसे छेड़ते थे उनकी गन लेके टीचर्स को गन शूट मारता है, जिससे टीचर्स बहुत गुस्सा होती है और उसे क्लास से बाहर निकाल देती हैं। दूसरे लड़के के पास जाता है और उसे भी धक्के देता है जिससे वो भी डर जाता है। अब स्कूल से 2 बच्चे और गायब हो जाते हैं जो गायब होने से पहले वीडियो भी छोड़ जाते हैं कि हम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। उधर स्कूल में एक आदमी बुलाया जाता है जो बच्चों को मोटिवेट करता है कि बच्चे अपना खास तौर पर ध्यान दें क्योंकि वो अभी बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अचानक मिशेल देखता है कि वो फिर से इनविजिबल हो रहा है। वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। सब यही समझते हैं कि शायद मिशेल को इस आदमी की बातें बुरी लग रही हैं जिसकी वजह से वो भाग रहा है। घर जाता है तो वो अपना सीक्रेट अपनी सिस्टर को बताता है। उसकी सिस्टर के मुंह से चीख निकलने लगती है कि आप तो सुपर पावर रखते हैं। वो सिस्टर को चुप करवा देता है। फिर वो अपनी अम्मी के पास जाता है।
जो फोन पर किसी से बातें कर रही होती है। मिशेल क्योंकि उन्हें नजर नहीं आ रहा होता इसलिए वो फोन पर किसी को कह रही होती है कि मिशेल उनका असल बेटा नहीं बल्कि अडॉप्टेड बेटा है। ये सुन के मिशेल को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी अम्मी को लगता है कि शायद उसके सामने से कोई गया है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि मिशेल इनविजिबल बन चुका है। मिशेल गुस्से में आके झूला झूलने बाहर चला जाता है। वहाँ पर उसकी वो ही दोस्त आती है जिसे वो पसंद करता होता है। वो आके उससे बातें करने लगती है और उसकी उधर दोस्ती हो जाती है, मगर उस लड़की को ये नहीं पता होता कि ये इनविजिबल बॉय मिशेल है। मिशेल अगले दिन क्लास में जाता है तो ये सोचता है कि आज वो उस लड़की को बता देगा कि वो असल में गायब हो सकता है, मगर अभी वो ये सोचता ही है कि कुछ देर बाद उस लड़की को कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, उसे बांध देते हैं और उसका अच्छी तरह चेकअप करते हैं। लेकिन उन्हें ये पता चलता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसके पास सुपर पावर है। वो असल में उस इंसान को तलाश कर रहे थे जो इनविजिबल बन सकता है। फिर जब उन्हें ये पता चलता है कि ये वो नहीं है तो उसे एक जगह बंद कर देते हैं जहाँ पर 2 और भी लड़के होते हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा चुका होता है। मिशेल घर आता है और सोचता है कि किसी तरह इनविजिबल होके सूट पहन के अपनी दोस्त को बचाने जाऊं, मगर जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि ये सूट तो आज उसकी अम्मी ने धो दिया है। वो गुस्से में आता है और अम्मी को कहता है कि आप यही चाहती हैं कि मैं आगे ना जा सकूं क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ ही नहीं। ये कह के वो गुस्से में आके वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक जगह पानी के किनारे बैठ के खुद पर गुस्सा निकाल रहा होता है कि उसके पास वो ही इंसान आता है जो इस पर नजर रखे हुए होता है। वो उसे आके बताता है कि बेटा मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। जो इनविजिबल होने वाली पावर्स तुम्हारे पास हैं वो तुम्हें मेरे से मिली हैं। इनफैक्ट उसकी अम्मी भी जो अब इस दुनिया में नहीं है गायब हो सकती थी। वो इंसान उसे पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि ये उस वक्त की बात है जब वो रशिया में हुआ करते थे। वहाँ पर एक सुपर ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तबाही हुई और उनकी रेस से बहुत से इंसानों में बहुत सी चेंजिंग आने लग गई। वो सुपर पावर के मालिक बन गए। फिर हमारी एक टीम बनाएगी जिसमें तमाम सुपर पावर वाले लोग शामिल थे। हमें एक बहुत जालिम इंसान लीड किया करता था। हमारे से दिन रात काम करवाए जाते थे और उधर ही मेरी मुलाकात एक बहुत प्यारी लड़की से हुई जो तुम्हारी माँ थी। हमने आपस में शादी की और शादी के बाद तुम पैदा हुए, मगर हम ये सोचने लगे कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो इसलिए हम वहाँ से भाग निकले। उस जालिम लीडर ने हमारे पीछे कुत्ते लगा दिए और तुम्हारी माँ ने मुझे और तुम्हें बचाने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया क्योंकि वो गायब होना जानती थी और वो उस दिन के बाद गायब हैं। अभी तक उनका कोई सुराग ना मिल सका और तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए हमने तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर के घर के सामने रख दिया ताकि वो जालिम इंसान तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मिशेल कहते हैं कि इसका मतलब है कि सुपर पावर्स मुझे अपनी मॉम और आप से मिली। उस सूट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। उसका फादर कहता है कि बिल्कुल तुम ही मेरे बेटे हो और वो पावर्स तुम्हें हमसे मिली हैं। अब उसके फादर मिशेल उसको बताता है कि मैं लोगों का माइंड भी रीड करना जानता हूँ। जिस औरत ने तुम्हें पाला है और बड़ा किया है वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान होगी क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत है और तुम्हें कभी भी लूज करना नहीं चाहेगी, इसलिए तुम उससे माफी मांगो। वो औरत भी मिशेल को ढूंढते ढूंढते वहाँ तक आ जाती है और मिशेल उनसे वैसे ही सॉरी करता है जिस तरह उसके फादर ने उसे समझाया होता है। अब वही आदमी जो स्कूल में गेस्ट के तौर पर आया था जान चुका था कि मिशेल ही वो लड़का है जो गायब हो सकता है। वो मजीद राज उगलवाने की ट्राई करता है मगर मिशेल उधर से फौरन भाग जाता है। दूसरी तरफ वही लड़की जिसे मिशेल पसंद किया करता था उसे किडनैप कर लिया जाता है। वो एक शिप होती है और वो लड़की उधर से निकलने की ट्राई करती है। उसी शिप के टॉप पर जाती है क्योंकि वहाँ एक स्पॉट लाइट लगी हुई होती है। वो उसे ऑन करती है जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैल चुकी होती है। उसे देखते ही मिशेल वहाँ उसे बचाने के लिए आ जाता है। वो अब बहुत क्लेवर हो चुका होता है। शिप में पहुँचते ही वो सब लोगों को चकमा दे देता है और अपनी दोस्त को बचा लेता है। वो लड़की कहती है कि शिप में और भी लोग हैं, मुझे उनको बचाना है। मिशेल उसे सेफ्टी के लिए गन दे देता है क्योंकि वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन कुछ ही देर बाद वही लड़की उस पर गन पॉइंट कर लेती है। उसे कुछ समझ नहीं आ
रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या है। रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि दुश्मन के गैंग में एक बूढ़ा आदमी भी है जो पैरालाइज है मगर सुपर पावर रखता है और फिंगर टच करके किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है और इसी पावर्स के जरिए वो मिशेल की दोस्त को भी कंट्रोल में कर रहा होता है। अब वो आदमी शिप को समंदर के अंदर ले जाता है क्योंकि मिशेल को किसी और जगह ले जाना चाहता था। मिशेल की अम्मी भी उसे ढूंढते ढूंढते शिप तक आ जाती है मगर तब तक वो जा चुकी होती है। मिशेल को पता चल जाता है कि सब किडनैप बच्चे इसी शिप के अंदर हैं। वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती है और सब चीजें डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस बूढ़े इंसान को एक जगह कैद कर देता है और अपनी जहानत से अपनी दोस्त को लेकर वापस आ जाता है। उसकी मॉम ये देख के बहुत खुश होती है। उधर और भी लोग मौजूद होते हैं और मिशेल सबके सामने गायब हो जाता है। उसी वक्त उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा सुपर पावर्स तुम्हारे पास जरूर हैं मगर इन्हें दुनिया से छुपाना होता है, उन्हें दिखाना नहीं होता। मैंने भी तो सब पावर्स दुनिया से छुपा रखी हैं। जितनी ज्यादा पावर्स छुपाओगे इतना तुम्हारा इस दुनिया में जीना आसान होगा। दूसरी तरफ उसकी माँ स्कूल के बाकी बच्चों को भी छुड़वाने में कामयाब हो जाती है और न सिर्फ ये एक और अनजानी जगह होती है जहाँ पर एक औरत हुकूमत कर रही होती है और ये मिशेल की असल माँ होती है जो अभी भी जिंदा होती है। अब मिशेल अगली सुबह दोबारा स्कूल में जाता है, उसे फिर वही बच्चे तंग करने लगते हैं क्योंकि अब उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। तो वो कहता है कि अगर जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुन के सब बुरे लड़के हैरान रह जाते हैं और मिशेल अपनी बाकी की लाइफ इसी सुपर पावर के साथ हंसी खुशी गुजारने लगता है। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी? आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कीजिएगा लाइक और ढेर सारा शेयर। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।